पे थोड़ा सा यकीन करिएगा, आप इन चीज़ों को भी एक बार ट्राई कीजिए। सिर्फ सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, क्या आपने सिलेबस प्रॉपर कवर किया है, क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया है। अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हैं तो आप 1 महीने 2 महीने में आपको पता चलेगा, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का विस्तार होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिलेबस को नहीं देखेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को भटका देते हैं, आप अपने पढ़ाई को सीमित नहीं कर पाते, आप बांध नहीं पाते, आप एक लिमिट तय नहीं कर पाते। ब्रैकेट जो होता है वो ओपन ब्रैकेट हो जाता है। कहते हैं ना कि ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, वो ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। और जब ब्रैकेट ओपन रहेगा तो उसकी लिमिट नहीं होती है, तो इसलिए हमें लिमिट लगानी होती है। आप लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी मत कीजिए, देयर शुड बी सम लिमिट कि हाँ, मुझे इतना सिलेबस करना है, मुझे इसी में से पढ़ाई करनी है। और ये चीज़ें तभी आएंगी जब आपको सिलेबस कंट्रस्ट होगा, जब आपको सिलेबस पूरा का पूरा याद होगा, जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर की बखूबी एनालिसिस की होगी, तभी आप ये तय कर पाएंगे कि आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। और जिस दिन आप ये कर ले गए, आपको खुद लग जाएगा कि हाँ, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आप खुद गेस कर पाएंगे। आप खुद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले समय के लिए गेस कर लेंगे। आपका पेपर अच्छा होगा और आप सफल होंगे। बहुत से बच्चों को मैं मिला हूँ, ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने जीवन में कभी भी कोचिंग नहीं लिया है, सिर्फ एक गाइडेंस लिया। अगर लिया भी है तो एक गाइडेंस के रूप में लिया, एक अपना रूटीन बनाने के लिया कि हाँ, मुझे डेली बेसिस पे मेरा रूटीन बन जाएगा, मैं आऊँगा, जाऊँगा, करूँगा। एक रूटीन बन गया, फिर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया कि अब मुझे पता चल गया है, मैं रूटीन बन चुका है, मैं चीज़ें अपने आप कर सकता हूँ। जो भी लोग असफल हो रहे हैं, एक बार अपने साथ बैठिए, दिन में 10 मिनट अपने साथ बैठिए। आप अपने पूरे दिन को एनालाइज कीजिए कि आपने आज का पूरा दिन अपने सपने के लिए क्या किया, आपने कौन कौन से चैप्टर पढ़े, क्या इस चैप्टर से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते भी हैं या नहीं पूछे जाते हैं। जब आप ये सारे कार्य रेगुलर वे में करेंगे तो 2 महीने में आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। सिर्फ 2 महीना इन चीज़ों को करके देखिए, अपने साथ हर दिन का एनालिसिस करिए, अपने साथ बैठिए, अपने आप से बातें करिए। आप अपने आप से बातें करिए, अपनी किताबों से बातें करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बातें करिए। मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जो अभी फ़िलहाल नहीं हैं, और वो मैं उन्हें बहुत 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 मानता हूँ। मेरे एक तरीके से वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मेरे को कहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हारा आँख होना चाहिए, सिलेबस तुम्हारा गाइड होना चाहिए। और जिस दिन ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई हिमांशु, कोई भी एग्ज़ाम तुमसे छूटेगा नहीं। मैं आप फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर हमारे आँख होने चाहिए, सिलेबस हमारे लिए गाइड होना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। आप एक बार इन चीज़ों पे अमल करके देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम A to Z, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे आप 12th लेवल पे हो, सारे एग्ज़ाम की कुंजी ये छोटी सी 2 बातें हैं, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, नथिंग एल्स। और ये सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी बातें बताई नहीं जाती हैं हमें अक्सर कठिन चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को ना कठिन चीज़ें पढ़ने में, समझने में मज़ा आता है, क्योंकि हम लोगों को आसान चीज़ें समझ में नहीं आती। अभी अगर मैं आपसे कह दूं कि लूसेंट आपको याद है, तो कहो कि लूसेंट क्या होता है, लूसेंट तो मुझे याद नहीं है। 140 रुपये की वो किताब कितनी कीमती है कि किसी को नहीं पता। सबके कमरे में लूसेंट जनरल नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन किसी को पूरी किताब याद नहीं होती है। बहुत छोटी सी बात है। मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि हमारे दिमाग को ये बार बार प्रैक्टिस कराया गया है कि आसान चीज़ें, सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती, महंगी चीज़ें और जो बहुत ही कठिन रूप में मिले ना, वो अच्छी होती। जैसे महंगे कोचिंग सेंटर्स, महंगे स्टडी मटेरियल्स, रंगीन किताबें, अच्छे दिखने वाली स्टडी मटेरियल्स,
पुरानी एनसीईआरटी नहीं, लूसेंट की किताब क्या करेंगे पढ़ के, ये सारी चीज़ें हमें मन को भाती ही नहीं है। भाई साहब, पुरानी चीज़ें आज भी अच्छी होती हैं, पुरानी कही बातें आज भी उतनी ही सत्य होती हैं, और उन्हीं चीज़ों से दुनिया चल रही है, उन्हीं सब बातों से लोग सफल हो रहे हैं। बस अंतर ये है कि उन सब बातों को अब दबा दिया जाता है, वो सारी चीज़ें निकल के नहीं आती हैं, क्योंकि इन सब के पीछे अरबों रुपए खर्च होते हैं कोचिंग सेंटर के द्वारा, ताकि वो अपनी ब्रांडिंग कर सकें। लोकल, यहाँ पे लोकल वोकल नहीं होता है भाई साहब। तो अगर लोकल वोकल करना है तो वही पुरानी पद्धति अपनाइए, जैसे आप अपने स्कूलों में रह करके पास हुआ करते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, सिलेबस को पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और सफलता पाइए, बस। और चुपचाप से सफलता पा करके अपने काम में लग जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।